हेलो फ्रेंड्स। तो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में दैट क्वेश्चन क्या मांग रहा था, आप कैसे लिख रहे थे, व्हाट आइडियाज आर देयर। तो इसका मतलब ये है कि आपने आंसर लिख लिया और आपको याद हो जाएगा। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जितने क्वेश्चन उतने स्किल्स। लेकिन दैट आल्सो डजंट मीन दैट यू कीप ऑन राइटिंग आंसर्स एंड देन सडनली यू विल इंप्रूव योर राइटिंग और सडनली यू विल इंप्रूव योर थिंकिंग। ऐसा भी नहीं होता। तो देयर आर सो मेनी वेज फॉर सो मेनी पीपल, बट आई एम हियर डिस्कसिंग सर्टेन एलिमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड। दो उसको और पॉलिश और हॉर्न किया जा सकता है, but that's a different ball game. How is the growth of tier 2 cities related to the rise of new middle class with an emphasis on the culture of consumption? So the question arises that whether I am aware of the classification of tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, वो लिखूं कि क्या लिखूं मैं? पहली बात तो अगर मुझे पता है टीयर 2 सिटीज क्या होती है तो मुझे फट से पहले बता देना चाहिए कि भाई टीयर 2 सिटीज का ये क्लासिफिकेशन है और मिडिल क्लास का ये है। मिडिल क्लास का क्लासिफिकेशन कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन नहीं है। बट देन राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, यानी मेरे दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए कि टीयर 2 सिटीज के अंदर जो न्यू अर्बन जॉब्स आ रही हैं, जो गिग इकोनॉमी की जॉब्स आ रही हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स आ रही हैं, जो आईटी सेक्टर की जॉब्स आ रही हैं, जो अर्बनाइजेशन की जॉब आ रही हैं, जो अमेजोन की वजह से अगर कुछ हो रहा है, ई कॉमर्स की वजह से कुछ हो रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है वो भी हर राज्य में अलग अलग हो रहा है। केरला का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, वो सब मेरे माइंड में 2 सेकंड में आ जाना चाहिए। तो तभी मैं न्यू मिडिल क्लास की बात कर पाऊंगा। न्यू मिडिल क्लास डजंट मीन दैट गांव से जो लोग शहर में आए, जमीन बेच दी और वो मिडिल क्लास बन गए। न्यू मिडिल क्लास का मतलब है कि पहली जनरेशन वाज अ फार्मर एंड सेकंड जनरेशन इज इन द सर्विस क्लास। मिडिल क्लास है क्योंकि ये सर्विस क्लास होनी जरूरी है। मिडिल में सोशियोलॉजी आल्सो वी टॉक अबाउट elites and power elites and upper class and middle class। तो यहाँ वो नहीं लेके आना है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कितने आइडियाज हमारे माइंड में चर्न करते हैं विद एन एम्फोसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। कल्चर ऑफ कंजम्पशन है, यानी स्विगी भी मंगाऊंगा, जोमेटो भी करूंगा, 10 मिनट की डिलीवरी भी हो सकता है मैं करूंगा, मैं जमशेदपुर में भी रह सकता हूँ, मैं किसी भी सैटेलाइट टाउन में रह सकता हूँ। कंजम्पशन, ऑनलाइन, ऑनलाइन चीजें मंगाऊंगा, ऑनलाइन चीजें बेचूंगा। मैं मंगाने मंगाने नहीं है, मैं बेच भी सकता हूँ। तो ये है, तो ग्रोथ हो गई टीयर 2 सिटीज की। यानी टीयर 2 सिटीज हमेशा टीयर 1 सिटीज से जुड़ी भी होंगी, यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एलिमेंट भी कहीं ना कहीं मैं लेके आ सकता हूँ। ऐसा मेरे आंसर में 7 मिनट के अंदर ही सब आना चाहिए। Let's see what is written and we will try to see what can be the answer. As per government, cities have population size between 50,000 to 1 lakh are categorized as tier 2 cities in India. There are various advantages for living in tier 2 cities which promote the rise of middle class in India. So advantage नहीं पूछ रहा था वो पूछ रहा था ग्रोथ कैसे हुई है, रिलेट कैसे है। लेकिन ठीक है, तो आपने बताया अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्कूल्स एंड मार्केट, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, लोअर पॉल्यूशन लेवल, मॉडरेट कॉस्ट ऑफ लिविंग। So growth is related with that. So what is the answer is demanding? The question is demanding growth कैसे related है? तो growth इन्हीं कारणों से related है. The growth of tier 2 cities is linked with the rise of new middle class because of infrastructure. आप एक point बनाना चाहिए था कि that physical infrastructure, social infrastructure, and then the growth could have been shown. पर advantage लिख के हमने आंसर को deviate कर दिया. So when affordability of better living is fulfilled, automatically there is a rise of middle class in it. और repetition भी हो गया यहाँ पर। कोविड की बात करके आपने बहुत अच्छा किया। मोर मनी, बेटर लिवलीहुड, माइग्रेशन भी, माइग्रेशन की बात भी ठीक, लेकिन बहुत सारा रिपीटेशन हो गया। ट्रेंड ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन का पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी आप इसको अर्बनाइजेशन से नहीं, कल्चर ऑफ कंजम्पशन को जोड़ने के लिए बिल्कुल है। आपको सर्विसेज चाहिए, यू नीड टेलीकॉम सर्विसेज, डिजिटल रिवोल्यूशन चाहिए, डिजिटल कॉमर्स चाहिए। यानी आंसर छू रहा है सारी चीजों को, लेकिन वो ढंग से प्रेजेंट फॉर्म में नहीं आ पाया। सो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, पढ़ा हमने होता है, आइडियाज भी हम ले आते हैं, लेकिन कई बार आंसर फिर भी नहीं बनता। इसका मतलब इसके पीछे भी एक थॉट प्रोसेस चाहिए। एज आई जस्ट सेड, एम्फोसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजम्पशन, यानी कल्चर ऑफ कंजम्पशन के अलावा और भी एम्फोसिस हो सकते हैं। वहां पर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वहां पे एयरपोर्ट आ सकता है, वहां पर कोई बड़ा ऑसम प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन कल्चर ऑफ कंजम्पशन के रोल्स की बात की है तो आप ऐसा बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कल्चर ऑफ कंजम्पशन, इट माइट बी क्रिएशन ऑफ ए ग्रेट नॉलेज सेंटर, इट माइट बी क्रिएशन ऑफ ए आईटी पार्क, इट माइट बी क्रिएशन ऑफ अ industrial park, it might be creation of SCZ or whatever it is. So many points can be there. So second question comes. Let's see what the second question. We will be discussing only 2 questions. More than sufficient. ज़्यादा हाई फाई नहीं बनने का। अपने को इतना नहीं आता कि आपको सारा एक बार में बता दे। आप पहले इतना ही समझ लो, बाकी तो YouTube आपको सब बताता ही है।
given the diversities among the tribal communities in India, given the diversities among the tribal communities in India, in which specific context they should be considered as single category? कोई इसका एक सिंगल आंसर नहीं है भाई. कौन से सिंगल कैटेगरी में उनको लेके आओगे आप? इंडिजिनस पीपल की कैटेगरी में लेके आओगे, सिटीजन ऑफ इंडिया की कैटेगरी में लेके आओगे, सोशल ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में लेके आओगे, कहाँ लेके आओगे? तो एज पर सेंसस 2011 ट्राइबल पॉपुलेशन 8.6, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्राइबल पीपल. अगेन, तो प्रॉब्लम नहीं मांगी थी उसने, आप डाइवर्सिटी बताते, आपने तो प्रॉब्लम बता दी. Isolation, assimilation, cultural distinctiveness is not a problem. Assimilation is not a problem. Tribal conflict due to ethnic character, aboriginals living in seclusion, lack of vocational skills. Wonderful points, I think. Challenge is beautifully written, very, very good, very well written. But then it is not required. To provide a solution to all the problems, they should consider as a simple category of sustaining a diversity of India and to promote art, culture and tradition. अब ये भी एक तरीका है आंसर देने का, लेकिन मैंने जैसे बोला, मैं तो उनको सोशल ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में ले आऊंगा, मैं उनको सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फॉरेस्ट ड्वेलर्स की कैटेगरी में ले आऊंगा. ट्राइबल्स हैं तो फॉरेस्ट होगा ही होगा. लाइफ क्वालिटी इंडिसेस की बात की इन्होंने, एथनिक एंड इंडिजिनस इंडिजिनस पीपल मैंने आपको पहले बोला, वो ले आऊंगा मैं. और उसके बाद कुछ ऐसी बात करूंगा जो बात के आंसर में यहाँ की गई है. एथनिक और इंडिजिनस वाइटल रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, इको रिस्टोरेशन के लिए, और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए. बहुत अच्छा लिखा, लेकिन क्वेश्चन था कि आप उनको कहाँ रखेंगे. वेरी गुड एग्जाम्पल इज गिवन एट द एंड, बट देन वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव सच अ लॉन्ग एग्जाम्पल. क्वेश्चन जो है पराठा है भाई. पराठे में आप अगर आलू का पराठा ही बनाने तो नमक थोड़ा सा ही डलेगा ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द क्वेश्चन वॉज कि आप इतनी डाइवर्सिटी है तो आप बताते यस डाइवर्सिटी इज देयर अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया. डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फोक कल्चर, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ food culture, diversity in terms of uh, lifestyle and skills, diversity in terms of ट्रेडिशनल जो उनका पूरा रिलीजन, ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये सब सब में उनका जो है डाइवर्सिटी है. बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन, जो कि यहाँ पे इको वॉरियर्स की बात भी कही है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट वॉरियर्स, इन टर्म्स ऑफ इको वॉरियर्स, इन टर्म्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस एंड द ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ इंडिया, इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशनल वैल्यूज, वो सब एक हो जाएंगे. सो बहुत बेहतरीन कोशिश, लेकिन क्लैरिटी से एक लेवल लेके आने की जरूरत, ताकि राइट आंसर आ सके. एग्जांपल्स उस हिसाब से आप लेके आएंगे. सो दैट इज हाउ वी शुड ट्राई एंड थिंक. प्लीज डू कीप ऑन राइटिंग, understanding, and also share, subscribe and like our channel, and do get back for your any kind of success issues, problems, whatever it is. Thank you very much.